फिर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रात को कि सोया हूँ मैं, एक बंदा जैसे नॉर्मल सीधा सोता है, सीधा सोया हूँ, कोई एंटिटी मेरे ऊपर बैठी है, मुझे फील हो गया कि कोई चीज़ बैठी है। धागा बंधने के बाद की बात बता रहे हो? धागा धुगा उतार दिया था हमने, खुद से ही उतार दिया? खुद से उतार दिया। थोड़ा उन्होंने कहा था कि ड्रिंक वगैरह नहीं करनी खाने पीने टाइम, ये धागा नहीं पहनना। जब ठीक हो गया बंदा कहता है यार चल उतार, अब ठीक ही हो गया। सोया हूँ, एंटिटी ने पहले तो ये चीज़ें पकड़ के मरोड़ी हैं, उसके बाद हाथ मरोड़े हैं, फिर प्राइवेट पार्ट मरोड़ने लगे। जैसे उसका हाथ लगने लगा एकदम से उठ के बैठ गया, चीखें मारनी शुरू कर दी घर वालों को। कह रहे अब तुझे क्या हो गया? मैं कहा कोई चीज़ बैठी थी मेरे ऊपर। कह रहे तेरे दिमाग में ना उल्टी सीधी चलती रहती, पता नहीं क्या देखता रहता तू। मैं कहा यार मान लो मेरी बात। उसके एक हफ्ता मैं चल नहीं पाया, मतलब कि ये मसाज करवानी पड़ती थी, ये खलियाँ पड़ गई पूरी टांगों में, यहाँ पे मसाज वगैरह करते रहे, ठीक रहा, चलता रहा, बढ़िया था। देन उसके बाद वो हॉरर स्टोरी नहीं थी, उसके बाद जो हुई है मेरे साथ, अब आप कोई माने या ना माने, जो मेरे साथ रियलिटी में हुआ है, एकदम से एक चीज़ दिखाई देती है, बहुत बड़ा स्वरूप है, गले में मुंड है, खुले बाल है, हाथ में खप्पर है, वो थी शमशान काली। शमशान काली। उन चीज़ों के बाद फिर हमने बुलाया, मैंने ऐसे से पंडित जी को बुलाया कि ऐसे से मेरे साथ हुई। कह रहे टेंशन मत ले, अब वो तेरी ढाल है, अब तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, तेरी ढाल है। दर्शन दिया, अब तेरी ढाल है वो, अब तुझे कुछ नहीं हो सकता, जो होना था हो गया, कि तू बचपन से इनकी पूजा करता आ रहा है, इसीलिए वो चीज़ दिखी है। काली माता की? शमशान काली थी वो। तो आप किन की पूजा कर रहे थे? मैं उन्हीं की, काली माता की करता था, बस दर्शन शमशान काली के थे। हाथ में खप्पर है, गले में मुंड माला है, लंबे बाल, ब्लू कलर की बॉडी। तो हफ्ता बीमार ही रहा। उसके बाद क्या इंसिडेंट होने शुरू हो गए, गलत नहीं हुआ मेरे साथ कुछ। जैसे मान लो किसी के घर गया हूँ मैं, तो बैठे 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 उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, अपने आप से ही? अपने आप ही। मैं नागपुर में गया, एक हमारे रिलेटिव थे, तो उसकी जैसे फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, तो वो मजाक उड़ाते थे लोग कि भाई ऐसे से बात है, मेरा कज़न है, ये बता देता है। वो लड़की ने कहा चल आज देखते हैं कि तेरे भाई में क्या है, पूछ ही लेते हैं। तो बैठे 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 उस टाइम क्या होने लग पड़ा, ये जो चीज़ होती है ना नीचे, जब भी ये चीज़ होती थी अपना ही मांस खाता था मैं। आप अपना मांस खाते थे? यहाँ से पकड़ के ना ऐसे ये चबा जाता था, इसको अपना मांस चबाता था मैं, और निशान पड़े रहते थे यहाँ पे। कोई चीज आती थी क्या आपके? चीज नहीं, मांस का वो था ना उसका भोग। अच्छा अच्छा अच्छा, मांस का भोग था। तो लड़की ने पूछा कि भाई बताओ मेरे बारे में, क्या जानते हो, मैं भी तो देखूं क्या जानते हो। तो भाई लड़की ओवर कॉन्फिडेंस थी कि ये क्या बता देगा। मैं कहा चल जानना है तुझे, कहती हाँ। मैं कहा चल बैठ जा सामने। मैं बताया जिस होटल में तू जाती है, जिस बॉयफ्रेंड के साथ तू जाती है, हाँ ना, तू प्रेग्नेंट भी हुई है ना उससे। उसकी 2 मिनट के लिए आंखें खुली रह गई, इसको कैसे पता। मैं कहा तूने अबॉर्शन भी करवाया थी। मैं कहा बताऊँ तेरे घर वालों को। वो रोने लग पड़ी, कह रही मेरे घर वालों को मत बताना, वो बॉयफ्रेंड भी मुझे छोड़ के जा चुका। तो ऐसे कहीं भी बैठे बैठे शुरू हो जाता था। तो देन उसके बाद फिर ये चीज़ें हावी होनी शुरू हो गई। जब जैसे दिख रही है चीज़, किसी के बारे में बता रही, तो शादी करनी थी घर वालों ने। फिर उन्होंने बोला कि तुम शादी नहीं कर सकते, अगर इस चीज़ में रहना है ना तुम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें ये चीज़ त्यागनी पड़ेगी। फिर हम गए थे काली माता के मंदिर कलकत्ता में, वहाँ पे हवन हुआ। वहाँ मैंने माफ़ी मांगी कि मैं ये चीज़ नहीं संभाल सकता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हम लोग ये चीज़ें नहीं संभाल सकते। तो वहाँ के बाद फिर बंद हो गई वो चीज़। बंद हो गई वो चीज़। एक तरीके से आशीर्वाद मिला था। आशीर्वाद मिला था, लेकिन वही है गृहस्थ जीवन चलाना था, जीवन करना है तो ये चीज़ नहीं रख सकते हैं, मुश्किल होता है। मतलब आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन मांस मदिरे सब कुछ चलेगी, क्योंकि भोग तो उसी का जा रहा है। भोग तो उसी का। बट ये है कि त्याग दिए। आज भी घर वाले मुझे किसी जागरण में नहीं जाने देते कि निकल आएंगी माता। निकल नहीं आएंगी। वहाँ बैठा हूँ ना, जैसे मुझे आज भी पसंद है। और रियलिटी में अगर घर में मैं काली माता का भजन चला रहा हूँ ना, जैसे वो रण में कूद पड़ी महाकाली, तो मेरी सिस्टर बंद कर देती है,
क्यों? कह रही कुछ और सुन ले, तो ये मत सुना कर। कहीं जागरण पे गया हूँ, वहाँ पे काली माता की चल रही है, तो ये चीज़ें भारी शुरू होने रहती हैं। अगर इस चीज़ के बारे में मैं आज भी करूँ ना, सोचूं, तो ये चीज़ हावी हो जाती थोड़ी बहुत ही। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ मैं कि गृहस्थी जीवन में। फिर अब सब ठीक अब है? नॉर्मल है, अब सही चल रहा है अपना लाइफ। अभी कभी ऐसा बढ़िया। लगता है दोस्तों के साथ बैठे बैठे तू मरेगा या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे अब मैंने बताया बुल्ली बटियारी का महल, तो दोस्त मुझे स्पेशल लेके जाते हैं ऐसी जगहों पे कि कुछ होगा तो कि ये तू बचाओगे। हमारे साथ है, तू अपने। हाँ, उस टाइम पे क्या होता था, नागपुर में जैसे मैंने बताया आपको रहने गया था, तो मेरी कज़न थी, तो उसके साथ मैं एक जगह पे गया, वहाँ ना नदी है बहुत बड़ी, तो वहाँ खाली रूम है एक, तो हम वैसे ही कहती चला तुझे घुमा के लाती हूँ। वो जैसे रूम में घुसा, सामने लड़का लड़की लटके हुए। ओह अच्छा। तो वो कह रही तुझे कैसे पता, पागल है तू, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं कहा तू पूछ ले किसी से। यहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट किया था लड़का लड़की ने, प्यार करते थे। मतलब कि ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहा हूँ ना, वहाँ ये चीज़ें साक्षात दिख रही हैं। अभी भी? अभी नहीं, पहले? झूठ क्यों बोलना, पहले दिखती थी, और अब नहीं दिखती। कौन से चक्र एक्टिवेट हो गए थे आपके? ये नहीं पता क्या हुआ था कि कहीं भी बैठा बताना शुरू कर दिया, यहाँ डेथ हुई है किसी की, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, हर चीज़ मतलब कि दिखनी शुरू हो गई थी शरेआम। भुल्ली बटियारी में ले गए, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने, वहाँ भी मैंने देखी। क्या बट चीज़? मैंने दोस्तों को बोला, मैं कहा भाई इन चीज़ों को मत छेड़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या दिखा वहाँ पे? वहाँ पे क्राउडेड थी कोई चीज़, सिंगल चीज़ नहीं हम कह सकते। मेरे को एक इंसिडेंट अभी आया भुवाली भटियारी का। वहाँ पे बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने इस चीज़ को खुद से बोला कि हम यहाँ पे इसलिए नहीं आते क्योंकि अंदर जिन का बसेरा है, बहुत सारे जिन रहते हैं वहाँ पे। जिन, अब जिन की एक शक्ल तो देखी नहीं किसी ने, जिन की कैसे, हमने तो टीवी में देखा, वो उसमें से निकलता है जिन, वो छोटी सी करी होती, वो नहीं, बट कुछ क्राउड था वहाँ पे। वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारी एंटिटीज हैं वहाँ पे जिनको पुलिस वालों ने बोला कि हाँ। यहाँ पर क्योंकि है। हमें भी नहीं जाने दे रहे थे पुलिस वाले। फिर हमने वहाँ कोई सेटिंग करके रात को 2:30-3 बजे हम एंटर हुए वहाँ पे। जैसे अब तो वो चेंज हो गया, अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, अब थोड़ा इंटीरियर चेंज कर दिया उन्होंने। पहले क्या था, गाड़ी सीधी गई अंदर जंगलों से निकल के, जो महल बना हुआ ना वहाँ पे लॉक लगा हुआ, उसके आगे खाली ग्राउंड है, उस खाली ग्राउंड में हम लगाते थे। तो एक चीज़ और है वहाँ पे कि अगर कोई एंटिटी है ना, वो आपके साथ बाहर नहीं आ सकती। आप तो गए होगे शायद, जा रखा हूँ कि जो आउटसाइड है ना, वहाँ पे भी बजरंगबली की एक मूर्ति रखी हुई है। वो तो जानबूझ के उधर वो करी हुई है कि वो चीज़ अंदर ही रहे, अंदर से बाहर ना आ पाए। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते भूत प्रेत पे, बट मैं तो मानता हूँ, मैंने देख रखी हैं।